संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्याजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुब्धं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंद अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके खड़े हो जाओ। अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्धकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न च त्वदिद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजेमा यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा निजिजीविषाम शिवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मयि शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापुनिद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न युत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये उषिदन्तमिदं वचः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच असोचा नन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वैवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद यानी भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः
आगमा पायनो नित्यास्तास्तिथि क्षस्व भारत। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय यानी जड़ पदार्थ तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौम्यतत्त्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श विचलित यानी सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले। इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नानि संयाति नवानि देहि। हे प्रधानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुत। अच्छेद्यो यमदाह्योऽयं मक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुर्रचमलोऽयं सनातना। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मात् दैवं विदित्वैनं नानु शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्त निधना नैवा तत्र का परिदेवना। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अब प्रकट थे और मरने के बाद अब प्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चन्नमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विजय है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देह नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयु न क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाले अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरी शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणो सोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन,
इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपर जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषु बहुलां भोगेश्वरगतिं प्रति भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशयों के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृतै तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है? श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है,
और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुःखेषु नुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनितुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुखों के प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संघरते चायं कुरुमोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निराहारी यानी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थिति प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विवश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु पुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्रसान्तस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राण का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांति रहता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्न वाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिताः। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन
जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निसा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात यानी परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं यानी भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वै सशांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांत को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थिति हो जाए तो निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।